8 ऐसे चैलेंजेस जो आपको रोकेंगे एक सफल रियल एस्टेट लैंड डेवलपर बनने से। हाँ दोस्तों, आपने बहुत ठीक सुना। अगर आप एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर है या भविष्य में बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का, एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन से वो 8 कॉमन चैलेंजेस जो एक लैंड डेवलपर की लाइफ में बार बार आते हैं और जो उसकी कंपनी को आगे नहीं बढ़ने देते, उसे ग्रो नहीं करने देते, उसे सफल एंटरप्रेन्योर नहीं बनने देते और बहुत पैसा नहीं बनाने देते। मेरा नाम है डॉक्टर अमोल मौर्य। रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। बहुत रिसर्च से बॉन्ड मैं आपके पास लेकर आया हूँ। 100 से ज़्यादा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के इंटरव्यू लेने के बाद हमने ऑलरेडी एक नेशनल बेस्टसेलर किताब लिखी है, रियल एस्टेट गेम चेंजर, जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों में एक नेशनल बेस्टसेलर किताब रही है। उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ा चैलेंज, लैंड एक्विजिशन इश्यूज। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जाता है एक लैंड डेवलपर को जब भी वो अपना बिजनेस शुरू करता है, या पहले 1-2 लेआउट हो जाते हैं, तीसरा चौथा लेआउट करने जाता है, या कोई फ्रेशर व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है, उसे रियल एस्टेट में एंट्री करनी है पर फिर भी वो ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि सबसे पहली गलती वो करता है लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब तक आपको प्रॉपर रिसर्च के बारे में नहीं समझता, सही एरिया में सही जगह लेके सही प्रोजेक्ट को प्लान करोगे तभी जाके रियल एस्टेट में ग्रोथ हो पाएगी। और अगर गलत लैंड आपने ले ली, गलत लैंड का मतलब होता है एक तो लोकेशन गलत हो सकता है, लीगल पेपर चेक आपने ठीक से नहीं किए, आपने पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं समझा, फ्यूचर के एस्पेक्ट्स को नहीं समझा। बहुत सारी गलतियां बहुत सारे लैंड डेवलपर कर देते हैं, नए भी करते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं। और स्पेशली वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा करते हैं जिनके पास फंड तो है किसी और बिजनेस में, पर वो इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं। तो लैंड एक्विजिशन सबसे पहला बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपको लैंड डेवलपर नहीं बनने देता, सफल होने से रोकता है। दूसरा इशू, रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड कंप्लायंसेस। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको पूरा नॉलेज होता है डॉक्यूमेंटेशन का एंड अप्रूवल्स का, कि कितनी प्रकार की एनओसीज लगेगी, क्या पहले लैंड को एनए कराना है, एनए कराना है तो कितने डिपार्टमेंट से अलग अलग एनओसीज लगने वाली है, उसके बाद अगर आपको टीपी कराना है, टाउन प्लानिंग से परमिशन, या पहले टाउन प्लानिंग करानी है फिर एनए करा, जो भी आपके सिटी एरिया में है, या अगर वो सिटी के अंदर है तो हो सकता है वहाँ पर बीएमसी, एलडीए, नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एनआईटी, एनएमसीसी, बहुत सारी बॉडीज होती है जो अक्रॉस इंडिया अलग अलग सिटीज़ में काम करती है। कौन सा एग्जैक्ट अप्रूवल लगेगा इसका नॉलेज नहीं होता, क्या क्या कंप्लायंसेस आपको कंप्लीट करना है बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, ये नॉलेज नहीं होता। और जब ये नॉलेज नहीं होता तो 2 महीने का काम 2-2 साल चल जाता है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, मार्केट का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हो सकता है प्राइवेट इंटरेस्ट रेट पे भी पैसा उठा लेते हैं लोग इसी जोश के साथ कि हम तो बहुत ज़्यादा पैसा बना लेंगे। 2% पर मंथ के इंटरेस्ट रेट से 24% सालाना, 36% सालाना, 3% पर मंथ की इंटरेस्ट रेट से भी बहुत सारे लोग पैसा उठाते हैं और फिर लैंड डेवलपर बनने का काम शुरू कर देते हैं। और जैसे ही प्रोजेक्ट डिले होता है, अप्रूवल नहीं मिलते, धीरे धीरे लॉसेस शुरू हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो कंप्लायंसेस का नॉलेज होना, रेगुलेटरी अप्रूवल्स को जानना, सही लोकेशंस को सेलेक्ट कर पाना, सही रिसर्च करके लैंड को फाइनल कर पाना, ये 2 पॉइंट्स में मैंने समझाया। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियोस कभी आपके मिस हो। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लेकर आए। पॉइंट नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नॉलेज नहीं होता। वेंडर कैसे फाइनल करे, कॉन्ट्रैक्टर कैसे फाइनल करे, जो कमिटमेंट किया है वो डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या रुपए स्क्वायर फीट से होगा। एक अनप्रेडिक्टेबल कॉस्ट जोड़ लेते हैं कि 100 रुपये में हम सब कर लेंगे, बाद में पता चलता है 250 रुपये स्क्वायर फीट का खर्च आने वाला है। जब तक आपका रिसर्च पूरा ना हो, जब तक आपको हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रकार का नॉलेज ना हो, जब तक आपके पास हर डिपार्टमेंट में एक स्पेशलाइज बंदा ना हो, तब तक आप बहुत बड़ा काम इस फील्ड में नहीं कर सकते। करने जाएंगे, पैसा डूब जाता है, कई लोगों को बहुत बड़े बड़े नुकसान भी होते हैं। पॉइंट नंबर 4, डिमांड रिस्क। इसका मतलब क्या है? जिस एरिया में आपने प्रोजेक्ट डाला है, आपको तो लगा कि यहाँ बहुत डिमांड आएगी, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बिक जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन एक्चुअल ऑन ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं हो रहा है। आपका प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, उसके बाद भी डिमांड नहीं आ रही है, प्लॉट नहीं बिक रहे हैं। और सबसे बुरी बात, सबसे डेंजरस बात रियल एस्टेट में तब होती है जब आप प्राइस को कम करते हैं। आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मान लीजिए 4,500 रुपये स्क्वायर फीट से, बिका नहीं, बाद में आपने 400 रुपये स्क्वायर फीट कम करके रीलॉन्च किया 4100 रुपये स्क्वायर फीट में, तब जाकर आपके प्लॉट की वैल्यू, आपने 3,000 रुपये फुट से लॉन्च किया था, 6 महीने तक आपके 5 प्लॉट भी नहीं बिके, अब आपने 2,800 रुपये 2,700 रुपये में नया ऑफर निकाला। उस समय आपका मार्केट वैल्यू खराब होता है, आपका ब्रांड नेम खराब होता है। सोच समझकर, सही तरीके से मार्केट की डिमांड को समझकर, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को जानकर, मैं इसलिए भी इतने कॉन्फिडेंस से बता पा रहा हूँ, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट पे मैंने डॉक्टरेट डिग्री के फुल टाइम 6 साल PhD की है। 2000 रियल एस्टेट के कस्टमर, 200 एम्प्लॉय, 50 CEO से बात करने के बाद एक थीसिस लिखा था, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, डिमांड को प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर पाना, डिमांड को जानकर काम कर पाना, ये कुछ ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो लोगों को नहीं समझ में आते और लोग एंट्री तो कर जाते हैं पैसा लेकर, लेकिन फिर सफल नहीं हो पाते। पॉइंट नंबर 5, 5वां चैलेंज, ओवर एक्सपेक्टेशंस। ये एक सबसे बड़ी बीमारी है।
बहुत बड़ी। 2-4 लोगों को लगता है कि 5-5 लाख, 50-50 लाख, 5-5 करोड़ डालकर चलो शुरू करते हैं। अरे जब सब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर लेंगे? पूरी दुनिया को सफलता मिली है तो हमको क्यों नहीं मिलेगी? आजू बाजू का इन्वायरमेंट देखकर ये सोचकर ओवर एक्सपेक्टेशन में प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, यहाँ वहाँ से पैसे का जुगाड़ कर लेते हैं। प्रोजेक्ट शुरू होता है, बाद में जब प्रोजेक्ट में रिस्पॉन्स नहीं आता है तब जाकर धीरे 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 क्या होता है, प्रोजेक्ट कई बार एनपीए हो जाते हैं, प्रोजेक्ट कई बार बिल्डर्स बैंकरप्ट हो जाते हैं, प्रोजेक्ट बाद में बैंक के थ्रू बिकने के लिए निकलते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप अगर लोकल मार्केट में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कॉन्फिडेंस इसलिए कह पा रहा हूँ, कम से कम 500 से ज़्यादा बिल्डर्स एंड डेवलपर के साथ 1-to-1 सीईओ कोचिंग हम कर चुके हैं, रियल एस्टेट गेम चेंजर सीईओ कोचिंग में, जिसमें हम उनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, उन्हें और सफल बनने में मदद करते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्ड करते हैं कि कैसे आप रियल एस्टेट में सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। 50 से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी यूट्यूब के चैनल पर अवेलेबल है। इसलिए जितनी भी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलेगी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल ही मिलेगी। लोगों से काम करने के बाद, लोगों के साथ काम करने के बाद, लोगों की बहुत सारे प्रॉब्लम्स को समझने के बाद ये पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए। पॉइंट नंबर 6, सेलिंग एंड मोनेटाइजिंग द लैंड इशू। अब जब सेलिंग नहीं होती, प्रॉपर पैसे का फ्लो नहीं होता, लैंड खरीद लिया, सैंक्शनिंग में पैसा लग गया, टीम हायर करने में पैसा लग गया, ऑफिस में पैसा लग गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीरियर में पैसा लग गया, सब कुछ, लेकिन अगर सेलिंग ही नहीं होगा तो पैसा ऑफिस में आएगा ही नहीं। जब पैसा आएगा ही नहीं तो प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ेगा? तो सेलिंग के मैक्सिमम इश्यूज फेस करते हैं भारत में बहुत सारे लैंड डेवलपर। और फिर जब मोनेटाइजिंग नहीं होती, समय पर पैसा नहीं आता, और कभी कभी तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है और 2-3 लैंड ले लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कि ये तो हो ही जाएगा, अगला भी कर लेंगे, उसका अगला भी कर लेंगे। पर जब इस पहले प्रोजेक्ट में ही पैसा रुक जाता है तो आगे के दोनों प्रोजेक्ट भी रुक जाते हैं, मार्केट में नाम खराब होता है, वहाँ पे भी पैसा डूब जाता है। मान लो आपने एग्रीमेंट किया हो या आपने टोकन दिया हो, 20-20 लाख रुपए एग्रीमेंट किया हो, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए देके, वो भी रुक जाता है, अटक जाता है। और एक ऐसी सिचुएशन में एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर आ जाता है कि जब उसे समझ में नहीं आता कि आगे क्या रास्ता है। दोस्तों, आगे का रास्ता यही है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को रियल एस्टेट के नॉलेज से बहुत अपने नॉलेज को एनहांस करना पड़ेगा, स्किल्स को बिल्ड करना पड़ेगा, पावरफुल टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 7, लेस स्किल्ड टीम मेंबर्स या नो स्किल इन टीम मेंबर्स। इसका मतलब क्या है? जब आपके पास जो टीम मेंबर्स होते हैं, या तो कई लोग के पास तो टीम मेंबर्स होते ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। नो स्किल और लेस स्किल तो बाद में आता है। मैंने कई बिल्डर डेवलपर को देखा, कितने लोग हैं आपके पास भैया? लास्ट लेआउट में 30 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, एक मेरे पास प्यून है, एक सुपरवाइजर है और एक रिसेप्शनिस्ट है, इसके अलावा कोई टीम मेंबर नहीं है। चैनल पार्टनर के भरोसे डिपेंडेंट है। चैनल पार्टनर के भरोसे माल बेचना बुरा नहीं है, पर आपके पास 5-10 लोगों की अच्छी कोर टीम होना ज़रूरी है। किसी को ऑपरेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है, किसी को मान लीजिए डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, किसी को एटलीस्ट लीगैलिटीज़ का नॉलेज होना चाहिए। जब 6-7-8 डिपार्टमेंट, हमारी रिसर्च कहती है 8 ऐसे बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है जिसके बिना रियल एस्टेट डेवलपर सफल बन ही नहीं सकता। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, आपको 8 डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। और जब आप एक सफल लैंड डेवलपर बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस में कूद जाते हैं लोगों के लाइफस्टाइल को देखकर। अरे उसने मर्सिडीज खरीद लिया, वो मेरे साथ का था, उसकी पहले दुकान थी, आज वो लैंड डेवलपर है, उसके प्लॉटिंग के लेआउट से, ये सब देखकर लोग उतर तो जाते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे डेप्थ का नॉलेज नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। तो जब आपके पास सही स्किल टीम मेंबर नहीं होगा, जब आपके पास सही लोग नहीं होंगे जिनको सही डिपार्टमेंट का नॉलेज होगा, सही स्किल होगा, तो आपका काम कौन करेगा? आप अकेले सब काम करते रहेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। हमारा एक वीडियो बहुत फेमस है, कहीं आप रियल एस्टेट सीईओ, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर तो नहीं, सब कुछ आप ही करते हो, लाइट भी बदलना हो 150 रुपये का आप ही जाते हो, ऑफिस के लिए झाड़ू भी खरीदना है आप ही जाते हो, ऑफिस के लिए छोटे छोटे डिसीजन भी आप ही लेते हो, तो आप कंपनी नहीं चला रहे हैं, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में फंस चुके हैं, जहां आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कंपनी के ओनर हो या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हो। तो दोस्तों, ये ट्रैप से बचने के लिए आपको अपने आप को सुपर स्किल्ड, सुपर टैलेंटेड एक सीईओ की तरह ट्रेन करना होगा। पॉइंट नंबर 8, वीक मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैनेजमेंट वीक होता है ना दोस्तों, जब लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती आपके अंदर, एज अ डायरेक्टर आपके पास पैसे, आपने प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिया पर आपको लीडरशिप का नॉलेज नहीं है, आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है, आपको किससे कैसे काम कराया जाए। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर्स। जब लोगों से काम करवाने की सही कला आपके अंदर जाती है, तभी जाकर आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव होती है। वो नहीं होगी, कभी भी सफल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में बहुत पैसा कमाना चाहते हो, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में बहुत ब्रांड नेम बनाना चाहते हो, तो आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना होगा, आपको अपने आप को नॉलेजेबल व्यक्ति बनाना पड़ेगा, रियल एस्टेट का सही टीम को जोड़ना पड़ेगा। कैसे करें ये सब? आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं आरजीसी सीईओ कोचिंग के बारे में, या डिस्क्रिप्शन में जाकर आरजीसी सीईओ कोचिंग का एक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करते हैं तो 1-to-1 क्लैरिटी कॉल आपके साथ होगा। वैसे तो जनरली 50,000 रुपये हम चार्ज करते हैं उस कॉल का, पर आपके लिए स्पेशल ऑफर भी हो सकता है। आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। अगर आपको एक अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच रियल एस्टेट लैंड डेवलपर बनना है तो हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे इंपॉर्टेंट,
हमारे इस चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने पूरे 8 पॉइंट तो समझ लीजिए, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे एज ए लैंड डेवलपर, अगर आप इस बिजनेस में ऑलरेडी है या एंटर करना चाहते हैं, आपने कौन सी प्रॉब्लम्स को इससे पहले फेस किया है, या आपने अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हुए देखा है, जरूर कमेंट करके बताइए। और हमारा एक मिशन है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर कर सके, और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब भी क्रिएट कर सके तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। वो हो सकता है सिर्फ आप जब पावरफुल बनेंगे, आप जब एम्पावर्ड होंगे, आपका स्किल बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। और ऐसा कंटेंट ऐसे लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है जो बिना नॉलेज, बिना स्किल के ट्राई तो कर रहे हैं पर कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, बहुत लॉसेस फेस कर रहे हैं। उन तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे साथ साथ आपकी भी है।